देश में कोरोना रा बढ़ता मामला रे बीच सरकार है सावचेत। हालात री समीक्षा सारू आज सिंधिया प्रधानमंत्री री अध्यक्षता में वहेली एक बैठक। प्रदेश में काल कोरोना रा 4000 से बेसी मामला आया सामे। सबु बेसी 1866 मामला राजधानी जयपुर में। प्रदेश में अभी तक 8 करोड़ 72 लोगों ने लाग चुक्यो है टीको। जोधपुर में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने देखता उत्तर पश्चिम रेलवे रा जोधपुर मंडल सफाखाना में 50 बिस्तरा रो कोविड विंग बनायो। टाबरा वास्ते न्यारो चाइल्ड कोविड वार्ड भी बनाईजो। आज मनाई जा रही है गुरु गोविंद सिंह जयंती। देश भर में हो रहा है कई आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश रा पश्चिम सु मध्य राजस्थान रा कई हिस्सा में खिली धूप। पूर्वी राजस्थान में कठे कठे कालवी तेज बरसात। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। अरब खबरां विगतवार। देश में कोरोना रा बढ़ता मामला रे बीच सरकार पूरी तरह से सावचेत है और संक्रमण रोकण खातर कई कदम उठाया जा रहा है। जानकारी मिली है कि आज संध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना रोकथाम बाबत एक समीक्षा बैठक करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कोरोना रोकथाम संबंधी कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी आज शाम हालात की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी इंतजाम और टीकाकरण अभियान में तेजी से हो रही प्रगति का भी जायजा लिए जाने की संभावना है। ध्यान रहे कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर समीक्षा बैठक करते रहे हैं। देश में कोरोना रा मामला लगातार बढ़ रहा है। पाछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण रा 1,59,632 नवा मामला दर्ज करी गया। लारला 24 घंटा में कोरोना से 40,863 लोग स्वस्थ हो गया। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,59,632 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं इस दौरान 40,863 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए और 327 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 5,90,611 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 96.98% है। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 3,623 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इनमें से 1,409 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,009 मामले महाराष्ट्र में आए हैं, जबकि दिल्ली में अब तक 513 मामले सामने आए हैं और कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 441 मामले दर्ज किए गए हैं। और कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर रहे टीकाकरण अभियान के तहत देश में बीते दिन 89,28,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी के साथ देश में अब तक 151 करोड़ 57 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत कल 89,28,316 कोविड रोधी टीके लगाए गए। दूसरी तरफ देश में फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को कल से टीकों की एहतियाती खुराक यानी प्रिकॉशनरी डोज दी जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोविड रोधी वैक्सीन के प्रिकॉशनरी डोज यानी तीसरे डोज के लिए कोविन पोर्टल पर नए सिरे से पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि इसके लिए पात्र लोग सीधे एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर तीसरा डोज लगवा सकते हैं। लाभार्थियों को केवल उसी वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी जिसकी उन्होंने पहले 2 डोजेस ली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को 15 से 18 साल की आयु वर्ष के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत किए जाने के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोमॉर्बिडिटीज वाले 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशनरी डोज दिए जाने की केंद्र सरकार के फैसले की घोषणा की थी। प्रिकॉशन डोज कल से दी जानी है। प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। काल प्रदेश में 4,108 नवा मामला सामने आया।
सबु बेसी 1866 मामला राजधानी जयपुर में मिल्या। दूजी ठोर प्रदेश में काल सिंजिया ताई 5 लाख सु बत्ता टीका लगाई गया। 15 से 18 बरसरा किशोर वर्गरा बच्चा में टीकाकरण कानी घणो जोश दिख रियो है। प्रदेश में अबे ताई 8,57,00,000 सु बत्ता टीका लगाया जा चुक्या है। राजधानी जयपुर में भी कोविड वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से जारी है। 8 स्वास्थ्य केन्द्र माथे टीको लगवावण सारू मोकड़ा लोग आई रहा है। दुर्गापुरा रे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र री प्रभारी डॉक्टर वर्षा जैन बताया कि 8 रोजीना कोई 250 लोगों ने टीको लगायो जाई रह्यो है। कोरोना की जांच करवावण कानी भी लोगों में समझ बढ़ी है। पर 70 से 80 लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे थे। अब यहाँ पे 250-300 का वैक्सीनेशन हो रहा है। लोगों में जागरूकता अब बहुत ज़्यादा आ गई है और यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट भी डेली हो रहा है। उसके लिए भी लोग आ रहे हैं कराने के लिए, खुद चलकर आ रहे हैं कराने के लिए। ज़्यादातर पेशेंट जो है अभी मौसम जब से परिवर्तन हुआ है तब से खांसी जुकाम के ज़्यादा आ रहे हैं। सबको अपना 15 से 17 साल का वैक्सीनेशन भी अब शुरू हो गया है। सबको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। सरकार ने ये कदम उठाया है कि 15 से 18 ईयर्स तक के बच्चों के लिए वैक्सीन लगवाने का ये कदम बहुत ही अच्छा उठाया है। आज मैंने भी फर्स्ट डोज लगवाया है, तो मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को ये डोज लगवाना चाहिए ताकि कोरोना से हमें सेफ्टी हो। सरकार ने 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन का कदम उठाया है वो बहुत सही उठाया है, जिससे हमें कोरोना से बचाव हो सकता है। और मैंने भी आज अपनी फर्स्ट डोज लगवाई है और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कदम उठाया उन्होंने, ताकि हम कोरोना से सुरक्षित रह सकें और सेफ रह सकें। आज मैंने अपनी कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। मेरी उम्र 15 साल की है। सरकार के द्वारा ये वैक्सीनेशन का जो कदम उठाया गया है ये बहुत ही अच्छा कदम है और कोरोना को जल्दी से हराने के लिए हम सबको कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी चाहिए। कोरोना री तीसरी लहर ने देखता उत्तर पश्चिम रेलवे रा जोधपुर मंडल अस्पताल में 50 बिस्तरा रो कोविड विंग बनायो है। साथ ही इन बारी टाबरा वास्ते अति आधुनिक सुविधाओं वालों न्यारो चाइल्ड कोविड वार्ड भी बनायो गयो है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे बताया कि रेलवे अस्पताल प्रशासन सगला जरूरी संसाधन जुटाया है। इमाय 8 लगाई जिया ऑक्सीजन प्लांट भी शामिल है, जिको पूरी क्षमता साथ काम कर रह्यो है। पूर्णतः सजग और सतर्क है। कोरोना की तीसरी लहर जिस तरह से अब हमें हिट कर रही है उसको लेकर हम पूरी तरह से सजग हैं और हम लोग इस दिशा में सारे प्रयास कर रहे हैं। डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में हम लोगों ने दूसरी लहर के चलते हुए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया था, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत क्रिटिकल हो गई थी। अभी हाल फिलहाल हमने एक और वो 250 लीटर्स पर मिनट का प्लांट था, एक 500 लीटर्स पर मिनट का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी हम लोगों ने सैंक्शन करवाया है और वो भी मिशन मोड पे स्थापित होगा। इसी के साथ साथ अभी 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण का प्रयास भी हम लोग बहुत सशक्त तरीके से कर रहे हैं। न सिर्फ जोधपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके अलावा हमारे जहाँ जहाँ पूर्ण जोधपुर डिवीजन में समदड़ी है, बाड़मेर है, बाकी जगह पे भी कार्यक्रम किया जा रहा है। हॉस्पिटल में हम लोगों का कोविड केयर सेंटर 50 बेड्स का तैयार है। पीडियाट्रिक्स के लिए भी हम लोगों ने 20 के करीब बेड्स तैयार करे हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम पूरी तरह से तत्पर है किसी भी स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए। राज्यपाल कलराज मिश्र काल मनाया जावन वाला विश्व हिंदी दिवस की बधाई और शुभकामना दी है। राज्यपाल दुनिया रा कोना कोना में फैलिया हिंदी भाषी लोगों से अपना घर परिवार में अपनी भाषा रो इस्तेमाल करने रो आह्वान करया, जैसे नवी पीढ़ी में भी हिंदी का चाव बढ़े। झुंझुनू सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश वास्ते जिला में 6 परीक्षा केंद्र माथे आज कोई 2700 से बेसी छात्र परीक्षा देवण ने आया। परीक्षा केंद्र में कोविड गाइडलाइंस रो पालन करीजो। आज कंडक्ट होगी इस सेंटर के ऊपर। यहाँ पर करीबन 300 बच्चे हैं, बच्चे और बच्चियाँ जिनकी एग्ज़ाम होनी है।
बच्चों की जो एंट्री है वो 5 स्लॉट में तय की गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रह सके। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जो गाइडलाइंस राज्य सरकार द्वारा जारी की गई हैं और जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है उसके द्वारा जो जारी की गई हैं उनकी पूरी पालना के साथ में इस एग्जाम को करवाया जाए। मैं यहाँ पर सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देने आई हूँ। मैं सैनिक स्कूल में जाऊँगी तो मैं एक सैनिक बनूँगी और मैं अपने परिवार का नाम रोशन करूँगी। मैं यहाँ पे क्लास 6 की सैनिक स्कूल की परीक्षा देने आया हूँ। मेरा मेन मोटिव सैनिक स्कूल में एक अच्छी पढ़ाई करना है। जयपुर मिलिट्री स्टेशन प्रेरणा स्थल सू आज 93वां रेग्युलर कोर्स कानी सू डेजर्ट रेड 2022 बाइक रैली रवाना करी जी। रैली रे जरिए पाठ्यक्रम से जुड़िया 38 बहादुर सैनिका ने श्रद्धांजलि दी जा रही है। और रैली बीकानेर, जैसलमेर, लोंगेवाला, तनोट, मुनाबाव, बाड़मेर, उदयपुर, रणथंभौर वहताविया 19 जनवरी ने जयपुर पुगेली। सिखारा 10वां गुरु गोविंद सिंह जी रो आज 355वां प्रकाश पर्व है। कोविड नियमारी पालना रे साथे देश दुनिया में प्रकाश पर्व हरख हर्षेधा रे साथे मनायो जाई रह्यो है। गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज पूरे देश और दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रभात फेरी निकाली जाती है और भजन कीर्तन किया जाता है। आज गुरुद्वारों में विशेष सजावट की जाती है। इस अवसर पर देश भर में कोरोना नियमों का पालन करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में सिख श्रद्धालुओं को सप्ताहांत कर्फ्यू से छूट दी गई है ताकि वो गुरुद्वारे जा सकें। सिख धर्म रा 10वां गुरु गोविंद सिंह जी रो प्रकाश पर्व राजधानी जयपुर में भी सिरधारे साथे मनायो जाई रह्यो है। अठे राजा पारक गुरुद्वारा में सुबह सुई कई कार्यक्रम हो रहा है। रागी जत्था शब्द कीर्तन करर गुरबाणी और गुरु गोविंद सिंह जी रा विचार रो बखान करर संगत ने निहाल करया। गुरुद्वारा में फूलन सो सजावट करी जी। गुरुद्वारा सिंह सभा रा सचिव गुरमीत सिंह बताया कि कार्यक्रम रे दौरान कोरोना गाइडलाइंस रो पालन करियो जाय रह्यो है। प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा सत्कार के साथ पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा राजा पार्क जयपुर में मना रहे हैं। इस अवसर पर सचखंड दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से रागी जत्थे एवं प्रचारक आए हुए हैं। यहाँ पर गुरमत विचार गुरबाणी कीर्तन के साथ में अकाल पुरख के चरणों में सरबत के भले की अरदास की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप जो आयोजन किए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन हो रही है और उसके साथ साथ जो है मास्क और सैनिटाइजेशन का है। यहाँ पर गुरुद्वारा साहब में संगतें बहुत हुम हुमा के आ रही हैं और गुरु साहब का जो है पावन प्रकाश पर्व मना रही हैं। जिस तरीके की गाइडलाइन सरकार ने जारी करी थी उनके ही तहत जो है गुरुद्वारा साहब के अंदर सेवाएं चल रही हैं। चाहे वो अंदर कीर्तन का हॉल हो, चाहे लंगर स्थान हो, पूरा कोरोना गाइडलाइंस जो है ना उनको पालन करके और यहाँ सेवाएं हो रही हैं। श्री गंगानगर में गुरु गोविंद सिंह जी रा प्रकाशोत्सव रे मौके आज उपखंड और गांव में अखंड पाठ रा भोग घाल्या गया। पछे हजूरी रागी जा कीर्तन कथा गाई। इससे पहले काल नगर कीर्तन काट्यो गयो। इन दौरान शहीद दीप सिंह गटका पार्टी रो शौर्य प्रदर्शन सबरो ध्यान खींच्यो। नगर कीर्तन रो जगह जगह फूलों से स्वागत करीजियो। ਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ। समाचारों सिलसिलो जारी रहेलो। पहली छोटो सो विराम। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान,
एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरां में एक फिर आपको स्वागत है। गुरु गोबिंद सिंह जयंती के मौके दौसारा गुरुद्वारा में भी कई आयोजन हुआ। जिला गुरुद्वारा में आज शबद कीर्तन और लंगर प्रसादी रखी गई। दौसा गुरुद्वारे के अंदर आज शबद कीर्तन का और लंगर का आयोजन किया गया है और यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ हैं वो लंगर बना रही हैं। उसके बाद लंगर सब समाज के लोग बैठ के एक छत के नीचे लंगर प्रसादी ले रहे हैं। यही आयोजन आज। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला सारियां संगतां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश दिहाड़े की बहुत बहुत वधाई होवे। ते अज का जो दिन है, अज के दिन सिखां दे जो 10वें गुरु सन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, अज उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा है। उन्हां दा जन्म 7 पोह नूं आपां कह सकते हैं कि 1666 ईस्वी नूं होया सी। उन्हां दा इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग कभी भी डेट ऑफ बर्थ असीं नहीं सैलीब्रेट करते, हमेशा पंजाबी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही मीनस नानकशाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आज हमारे सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही धूमधाम और हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है। लंगर की प्रसादी का कार्यक्रम है, शबद कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है और सर्व संगत की जो है आने से लंगर की भी व्यवस्था बनी हुई है। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है और सप्तमी 1666 में इनका जन्म हुआ था और आज के दिन अखंड पाठ का पूर्णाहुति हुई है और इसके बाद में लंगर की तैयारी हो रही है। लंगर बैठ करके होगा, एक ही संगत एक ही पंगत में आज का ये प्रोग्राम रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिख धर्म रा 10वां गुरु और खालसा पंथ रा संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह री जयंती रे मौके प्रदेशवासियों ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी देश और धर्म री रक्षा सारू आपनो सब कुछ निछावर कर दियो। उनका जीवन सु माने त्याग और सच्चाई रा रास्ता माथे चालन री प्रेरणा मिले है। राज्य में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ रो असर हाल पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में कठे कठे बनिया रहवन रो अंदाजो है। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग रा जिला में मौसम शुष्क रहेलो। आज सु पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम पूरी तरह शुष्क रहवन रो अंदाजो है। अगला 2 दिनों में प्रदेश में न्यूनतम पारो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ताईं गिर सके है। सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिपोर्ट हुई है। पूर्वी राजस्थान के रेलवाल जयपुर में सर्वाधिक बारिश 77 mm रिकॉर्ड की गई। इस सिस्टम का असर अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के नॉर्दर्न पार्ट्स में स्पेशली बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में बने रहने की प्रबल संभावना है। वहीं कोटा संभाग में भी अभी भी अगले 24 घंटों तक बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। हालांकि साउथ राजस्थान के यदि बात करें जोधपुर, इसके अलावा उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों से इस सिस्टम का असर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, यानी मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी स्थानों से 9 जनवरी से मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग को छोड़कर कल यानी 9 जनवरी के बाद से मौसम शुष्क रहना शुरू होगा। अलवर में तेज बरसात पछे सड़का माथे पानी भर गो और आरे सारेरा इलाका में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गयो। नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान और आयुक्त कमलेश मीणा जेसीबी सु सगड़ा नाला री सफाई करवाई। नगर परिषद आयुक्त पानी भरण रा हालात में सावचेती राखण री सीख दी। तो क्योंकि बारिश भी मूसलाधार थी, जिसके कारण जो बड़े नाले थे वो उनमें काफ़ी पानी की बहाव हुआ। तो जो नालों के अंदर लोगों द्वारा थर्माकोल, पॉलीथीन और गंदगी डाली हुई थी, क्योंकि हमने बड़े नालों पर और जो अब नाले सर्किलों के नीचे जो अंडरग्राउंड नाले हैं उन पर सब पे जालियाँ लगा दी है।
तो उन जालियों पे कचरा जमने की वो जो जितना भी थर्माकोल और ये इकट्ठा हुआ वो जम गया था। तो उन जालियों को हटा करके थर्माकोल और वो जो नालों के का साफ़ करें, ताकि पानी का जो फ्लो है वो नालों में से पूरा का पूरा बह करके और निकल जाए। दौसा जिला में पाछला 5 दड़ा सु बादल मेहरबान वेरिया है। काल दौसा जिला मुख्यालय समेत पूरा जिला में घणो पानी बरस्यो। गांव हल्का में खेता में पानी भरगो। इन बारिश सु चना, सरस्यों, जौ और गेहूं री फसल ने फायदो मिलेलो। आठेरा सैथल में सबू बेसी 90 मिलीमीटर बरसात दर्ज करी जी। सैथल बांध में 2 फीट 8 इंच पानी आई गयो। बहुत भारी बरसात हुई है, इसमें बहुत पानी आया है और हमारे लिए बहुत फायदा हुआ हमारी फसल को और हमारे को, और बढ़िया अच्छा पानी 3-4 फुट पानी आ गया और हमारे लिए फायदा है। 2-3 दिन से अच्छी बारिश हो रही थी। रात को 8-10 बजे 8-9 बजे तक अच्छी बहुत तेज़ बारिश के साथ बंदे में 3-4 फुट पानी भी आ गया और हमारी पैदावार भी अधिकतर बढ़ेगी और हमारा जल स्तर है वो भी अच्छा बढ़ेगा। जयपुर अपना ऐतिहासिक महत्व सारू दुनिया भर में जानियो जावे है। अठेरी हस्तकला खास पिछाण रखे है। इनी में सु एक है जयपुरी रजाई। पेश है मारी खबर नवीस मंजू मीणारी एक खास रिपोर्ट। सर्दी का मौसम है, रात को ठंड पड़ती है। हम सभी ठंड से बचने के लिए रजाई और कंबल का इस्तेमाल करते हैं। रजाई की बात हो और जयपुरी रजाई की चर्चा न हो, ये कैसे हो सकता है। जयपुरी रजाई 100 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। अपनी कोमलता, हल्केपन के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। जयपुर में आने वाले पर्यटक यहाँ से जयपुरी रजाइयाँ लेकर जाते हैं और उसे संजो कर रखते हैं। आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि जयपुरी रजाई आखिर बनती कैसे है। आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है कि वो ठंड के मौसम में भी इतनी हल्की होने के बावजूद गर्माहट देती है। विश्व प्रसिद्ध जयपुरी रजाई का अपना खास महत्व है। विभिन्न रंगों में उपलब्ध जयपुरी रजाई सर्दी के मौसम में आम जन को गर्माहट देकर राहत प्रदान करती है। बाजार में 250 ग्राम से लेकर 2.5 किलो रुई तक की रजाई उपलब्ध है। कॉटन और शनील के कपड़े पर सांगानेरी, बगरू और मुगल प्रिंट से सजी ये जयपुरी रजाई देखने में जितनी सुंदर और आकर्षक लगती हैं, उतनी ही हल्की और मुलायम होती हैं। सर्दी के मौसम में ये गर्माहट प्रदान करती हैं। इसे सफर के दौरान आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। कम रुई में ज़्यादा गर्माहट देती है और इसमें रुई का पनाई का और तगाई का फर्क होता है। और इसमें क्या होता है कि प्रसिद्ध होने का कारण यही है। और हमारे पास कॉटन की, वेलवेट की और शनील की, सिल्क की, ये हम बनाते हैं। जयपुर घूमने आने वाले देशी विदेशी पर्यटक अपने साथ जयपुरी रजाई ले जाना नहीं भूलते। देश ही नहीं, विदेशों में भी जयपुरी रजाई की भारी मांग रहती है। रजाई भी जो है यहाँ पे जो मैंने देखी है मुझे बहुत पसंद आई है। पहले जो है शनील की चलती थी, हम लोग जब बचपन में छोटे थे तब भी हम लोगों ने जयपुरी यूज़ करी है। लेकिन अब जो है डिफरेंट स्टाइल की आ गई हैं, कॉटन की आ गई हैं। उस टाइम नहीं था कॉटन के, तो अब जो है नहीं थी, तो हमने कहा चलो कॉटन की रजाई लेने के लिए स्पेशली हम लोग जयपुर आए। रजाई बहुत पतली है, हल्की है, मशीन वॉशेबल है और हैंडमेड है, सबसे बड़ी बात, और हल्की है, उठाने में कोई दिक्कत नहीं आई। एक छोटा बच्चा भी उसको उठा सकता है। इसीलिए हम आए थे। हमने स्पेशली जयपुर, हम इसीलिए आज रुके हैं ताकि हम जयपुरी रजाई यहाँ से लेके ही जाएं। जयपुरी रजाई बनाने वाले मंसूरी समाज के कारीगर जयपुर के राजघराने द्वारा यहाँ बसाए गए थे और वर्षों से रजाई बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये इनका पुश्तैनी काम है। हमारा काम 100 साल से है। मेरे परदादा, दादा, फिर फादर, फिर मैं, और अब आने वाली पीढ़ी तो भी क्या पता, लेकिन फिलहाल तो भी चल रहा है। 100 साल से हमारा यही काम। तो इसकी रुई होती है गंगानगर की, वो होती है देसी रुई।
फिर उसके बाद में होती है उसकी कारीगरी भरने की। जब वो भरती है तो उसमें क्या होता है, कहीं पर भी ज़रा सा भी छेद रह जाता है, जैसे मान लो खुला रह गया भरते टाइम, तो वहाँ से हवा पास होगी तो वो सर्दी लगेगी, तो इसकी मेन कारीगरी होती है भराई की, वो मेन कारीगरी है इसकी, तो इसलिए वो गर्म होती है। घर की महिलाएं भी रजाई बनाने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ महिला कारीगर परिवार के भरण पोषण के लिए इसे एक व्यवसाय के रूप में भी अपना रही हैं। टीडी न्यूज़ के लिए जयपुर से मंजू मीना की रिपोर्ट। आखिर में खास खबरें एक बार फेरूं। देश में कोरोना रा बढ़ता मामला रे बीच सरकार है सावचेत। हालात री समीक्षा सारू आज संध्या प्रधानमंत्री री अध्यक्षता में वहेली एक बैठक। प्रदेश में कल कोरोना रा 4000 सु बेसी मामला आया सामे। सबु बेसी 1866 मामला राजधानी जयपुर में। प्रदेश में अबे तई 8 करोड़ सु बत्ता लोगों ने लाग चुक्यो है टीको। जोधपुर में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने देखता उत्तर पश्चिम रेलवे रा जोधपुर मंडल सफाखाना में 50 बिस्तरा रो कोविड विंग बनायो। टाबरा वास्ते न्यारो चाइल्ड कोविड वार्ड भी बनाईयो। आज मनाई जा रही है गुरु गोविंद सिंह जयंती। देश भर में हो रहा है कई आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश रा पश्चिम सु मध्य राजस्थान रा कई हिस्सा में खिली धूप। पूर्वी राजस्थान में कटे कटे काल भी तेज बरसात। समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।